अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सोहेब हियर। इस चैनल पे आप जितनी भी इससे पहले वीडियोस देखते थे ज़्यादातर रियल एस्टेट के हवाले से और प्रॉपर्टी के हवाले से होती थी, लेकिन एक महीने का एक गैप आ चुका था जिसमें रेगुलर अपडेट मैं नहीं कर सका। उसकी वजह एक ये भी है कि हम दुबई में सेटअप बना रहे थे। अब हम कह सकते हैं कि माइब्रो इज़ नाउ ऑफिशियली अ मल्टीनेशनल कंपनी। हमारा यहाँ पे नया सेटअप है, नया ऑफिस है, आप विज़िट कर सकते हैं। इट इज़ इन बिजनेस बे दुबई। लेकिन इस वीडियो में डिटेल से बात करूँगा वीज़ाज़ के हवाले से, इमिग्रेशन प्रोसेस के हवाले से, और जो ज़्यादातर टॉक ऑफ द टाउन है वो पाकिस्तानी वीज़ाज़ हैं जो अभी तक कैंसिल हो रहे हैं और ज़्यादातर लोगों के प्रोसेस नहीं होते। उस प्रोसेस को डिटेल से समझाऊंगा आपको, और किस तरह से अभी पाकिस्तानीज़ के वीज़ाज़ लग रहे हैं उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जितने भी आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, इमिग्रेशन प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है। बेशक वो रोज़गार के लिए आ रहे हैं, विज़िट के लिए आ रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि वो इमिग्रेशन प्रोसेस को समझ सकें ताकि आपको विज़िट वीज़ा या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करने में आसानी हो सके। आज से अगर साल डेढ़ साल पहले की बात करें, जितना भी प्रोसेस होता था ज़्यादातर उसमें लूप होल्स थे, और यूएई गवर्नमेंट ने जब अभी देखा कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जितने भी आते हैं वो या तो मैनेजर लेवल पे आ रहे हैं या तो उनकी सैलरीज 5,000 प्लस जाती हैं, तो या तो फिर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और डेफिनेटली गड़बड़ ही थी कि लोग यहाँ पे जितने भी आते थे वो अच्छा प्रोफेशन लगा के, अच्छी सैलरीज लगा के यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद वो अनस्किल्ड वर्कर्स होते थे। अब दो कैटेगरीज गवर्नमेंट ने ज़रूर डिफ़ाइन कर दी हैं कि एक स्किल्ड कैटेगरी है और एक अनस्किल्ड कैटेगरी है। वीज़ाज़ दोनों के प्रोसेस होंगे, लेकिन एक प्रोसेस को ज़्यादा रिफ़ाइन बना दिया गया है और जो स्क्रूटनी का अमल है उसको ज़्यादा सख्त कर दिया गया है कि जितने भी स्किल्ड वीज़ाज़ अब बनेंगे डेफिनेटली उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप अगर स्किल्ड वर्कर के तौर पे आ रहे हैं, यहाँ पे किसी मैनेजर लेवल पे आ रहे हैं, किसी अच्छे प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट है कि डिग्री हो आपके पास और वो अटेस्टेड डिग्री हो। इससे पहले भी ये रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो बगैर अटेस्टेशन के काम चल जाता था। आपके पास डिग्री होती थी और जो कंपनी आपको बेसिकली हायर करती है उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अपने लिए ये मस्ट कर दिया है, रिक्वायरमेंट में ये ज़रूर डाल दिया है कि आपकी डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए, और वो जाके पाकिस्तान से पहले अटेस्ट होगी, एचईसी से, फॉरेन अफेयर से, यूएई एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, उसके बाद वो यहाँ पे दोबारा वेरीफाई होगी दुबई में आने के बाद। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि दुबई गवर्नमेंट आपको वीज़ा नहीं देती, बेसिकली आपको कंपनी वीज़ा देती है। जो यहाँ पे कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट पे बुला रही है उसकी ज़िम्मेदारी है, वो आपको वीज़ा देगी, और वो डेफिनेटली आपकी फिर डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाने का अमल और वो सारा आपने कंपनी में पहले देना है, तभी जाके वो अप्लाई करेंगे इमिग्रेशन में कंपनी वाले। बहुत ज़्यादा जो मसले मसाइल आना शुरू हुए वो कंपनीज़ की वजह से भी थे कि पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा पाकिस्तानियों ने कंपनी बनाना शुरू कर दी, और बना के डेफिनेटली जब आप कोई नया बिज़नेस सेटअप करते हैं, नई कंपनी बनाते हैं, आपको वीज़ा कोटाज मिलते हैं जिनको बाद में आहिस्ता ज़्यादातर लोग उसको बेचते हैं। और जब वो कोई भी नई कंपनी सेटअप करता है, यहाँ पे 3 कोटा मिले, उसको 4 मिले शुरू में, तो वो उसमें ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ रख लेते थे। किसी पाकिस्तानी ने सपोज़ कंपनी यहाँ पे बनाई है तो उसको 3-4 कोटाज मिले, उन्होंने पाकिस्तानी हायरिंग कर ली उसमें 3-4 लोगों की। डेफिनेटली ये डाटा गवर्नमेंट के पास जा रहा है कि नई कंपनी सेटअप हुई है पाकिस्तान की, और उन्होंने पाकिस्तानी वीज़ाज़ भी दे दिए हैं। ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयज़ जो उन्होंने रखे हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। हालांकि यूएई गवर्नमेंट इस चीज़ पे एम्फेसाइज़ करती है कि जितने भी अगर कोई कंपनी सेटअप कर रहे हैं, नई कंपनी बन रही है, जितने भी वीज़ाज़ उसमें निकलेंगे एम्प्लॉयमेंट के, उसमें ज़्यादा बेहतर है कि 2 पाकिस्तानीज़ के हों, एक आपका इंडियन हो जाए, मोरक्कन हो जाए, रशियन हो जाए। डिफरेंट नेशनलिटी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन जब ये सिस्टम ज़्यादा चलना शुरू हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने कंपनी सेटअप करके वीज़ाज़ फ़ौरन बेचना शुरू कर दिए, और वो ज़्यादातर पाकिस्तानी कैटेगरी के ही थे, तो उसकी आपकी कंपनी की प्रोफाइल लो होती जाती है। इसी कंपनी प्रोफाइल को आप 3rd ग्रेड में चली जाती है, कैटेगरी 3 में। उसके बाद उसमें अब आप सैलरी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, उन एम्प्लॉयज़ जो आपने हायर किए हुए उनको सैलरी ट्रांसफ़र नहीं होंगी, तो ये सारा डाटा गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसको आहिस्ता आहिस्ता इन लूप होल्स को गवर्नमेंट अब बंद करना शुरू कर रही है कि ज़्यादातर अब लोग आएंगे वो स्किल्ड आएंगे। उसके बाद जो अनस्किल्ड वर्कर्स भी आ रहे हैं, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी आ रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रोसेस है, उनके लिए भी अब ज़रूर वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं, लेकिन एक अलग प्रोसेस के थ्रू। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हैं और वो आपको ड्राइवर की जॉब दे रहे हैं, यहाँ पे वेटर की जॉब दे रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में आपने काम करना है, तो वो एक अनस्किल्ड कैटेगरी के वर्कर हैं। लेकिन इशू तब होगा जब आपकी वो कंपनी जो अप्लाई कर रही है वो ऑथेंटिक कंपनी हो, वो एक्टिव कंपनी हो, उसकी कैटेगरी अच्छी हो, तब जाके वो वीज़ा ज़रूर प्रोसेस हो जाएगा। और जो ज़्यादातर कैंसिल वीज़ाज़ होते हैं वो इसी तरह की कंपनीज़ के कैंसिल होते हैं, जब आप एक हफ़्ता पहले कंपनी बनाते हैं, उसके बाद उसको वीज़ा प्रोसेसिंग की डाल देते हैं, और सारे एक ही कैटेगरी के, एक ही नेशनलिटी के वीज़ा डाल देंगे, तो डेफिनेटली आपका रिजेक्शन के चांस वहाँ पे ज़्यादा होंगे। इन शॉर्ट अगर आपको समझाना चाहूँ तो आपका वीज़ा डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा किस कंपनी से अप्लाई हो रहा है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, और उसकी वर्थ क्या है। बेसिकली अगर वो यहाँ पे 2 साल से 1 साल से काम कर रही है कंपनी, और उसकी अच्छी ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है,
और सैलरीज एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो उसकी रेपुटेशन बन चुकी है और वो नया कोई अनस्किल्ड वीज़ा भी निकालती है, अगर ड्राइवर का वीज़ा निकालती है, किसी वेटर का या फिर सफाई वाले का वीज़ा निकालेगी, तो डेफिनेटली वो वीज़ा प्रोसीड होगा, बजाय इसके कि ऐसी कंपनी से अगर हम कंपेयर करें जो नई कंपनी सेटअप होगी और सिर्फ वीज़ा बेचने के लिए, कोटा बेचने के लिए सेटअप की जाएगी, उसके वीज़ाज़ के रिजेक्शन चांसेस ज़्यादा हैं। अब रिजेक्शन की अगर हम रेशो की बात करें, पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, अगर आपका यूरोप का वीज़ा नहीं लग रहा, आपका कनाडा का वीज़ा नहीं लग रहा, जिसका वीज़ा कहीं का भी न लगे, दुबई का तो वीज़ा लग ही जाता था। अब पाकिस्तानियों ने खुद इस चीज़ को इतना मुश्किल बना लिया, जिस तरह के यहाँ पे मामलात पाकिस्तानियों ने किए हैं, बेशक वो क्रेडिट कार्ड्स की बात करें, हम बैंक अकाउंट्स की बात करें, लोन्स की बात करें, तो हर जगह पे मशहूर तो हो चुके हुए हैं। लेकिन अब इस सिस्टम को ज़रूर अपडेट कर दिया गया है और ऑफिशियली दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने भी पाकिस्तान के वीज़ाज़ बैन नहीं किए, बल्कि एक प्रोसेस को ज़्यादा रिफ़ाइन बना दिया गया है। आज से हम 2 साल पहले की बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, जिनके मैं लिस्ट भी साथ दे दूंगा, जिनके वीज़ा ज़्यादातर बैन किए गए थे, वो उनकी डिफरेंट रीज़न थी। लेकिन अभी के लिए ऑफिशियली पाकिस्तानीज़ के वीज़ाज़ बैन नहीं है, प्रोसीड हो रहे हैं। ज़रूर 1-2 महीना पहले जो सिस्टम अपडेट हो रहा हो इस हवाले से, तब जाके थोड़ा सा डिले ज़रूर आया, लेकिन उसके बावजूद वीज़ाज़ प्रोड्यूस हुए हैं। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। वीज़ा सर्विसेज के हवाले से आपको अपडेट यहाँ पे मिलती रहेंगी। उसके अलावा जो रियल एस्टेट की अपडेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ की लेन देन है, दुबई में हो, पाकिस्तान में हो, उसकी रेगुलर अब पोस्टिंग आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।